वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए वापस नया वीडियो लेके आए हैं मैथ का। तो आप लोग आई होप एंजॉय कर रहे होंगे, बड़ा पढ़ भी रहे होंगे अच्छा से, ठीक है। तो आज आपके लिए जो है 12.2 NCERT का है ना, पूरा डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से और उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से फोटो के थ्रू, ठीक है। और सवाल में फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आप लोग याद कर रहे होंगे, रिवाइज भी कर लिए होंगे। तो याद रखिएगा, डेली खाने सोते समय और आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है, जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। और आपके लिए एक खुशखबरी भी है कि आपको हर चैप्टर का जो है हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे मेंसुरेशन पढ़ा रहा था, मेंसुरेशन कंप्लीट जैसे कंप्लीट होगा, हम उसको आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसका, और प्लस क्वेश्चन बैंक भी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से सही से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हम लोग शुरू करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं बोर्ड पे, और ऐसे आप लोगों के पास बुक होगा तो बुक में तो नोट डाउन करिएगा, बुक लेके बैठिएगा, कॉपी साथ में बैठिएगा लेकर के, तब पढ़ने में आपको अच्छा लगे, मजा आएगा पढ़ने में। पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन पहला आपका यही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा। बड़ा ये क्वेश्चन जानते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में कभी उल्टाइएगा, ये क्वेश्चन आपको हूबहू यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हमको इसी क्वेश्चन पे नहीं ठहरना है, इसको डिजिट चेंज कर करके वो लोगों को खूब प्रैक्टिस करना है। आप लोगों करवा भी चुके हैं, तो इसको इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कह रहा है क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। चलिए भाई साहब, हम लोग एक क्या करते हैं, वृत्त बना लेते हैं प्यार से, ठीक है। चलिए एक वृत्त बन गया। अब इसकी क्या कह रही है कि एक त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर का। सर त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर का, लिख लिए। तो ये हम लोग का त्रिज्या होगा, ये 6 सेंटीमीटर का हो गया, है ना। तो ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड। अब ये कह रहा है क्या, त्रिज्यखंड बन गया। त्रिज्या देखिए, त्रिज्यखंड किसको कहेंगे, वृत्त के त्रिज्या के द्वारा बनाया गया भाग, वृत्त का भाग को ही त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड हो गया सर। अब कह रहा है कि जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री। ये जो कोण है कितना बनाया सर, 60 डिग्री, ओ ए बी, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के पहले दिया क्या है उसको लिखना है। सर दिया है हम लोग को गिवन दैट में क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या आर कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर से दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर से हम लोग को दिया हुआ है। और थीटा कितना डिग्री का बना रहा है, तो सर 60 डिग्री का बना रहा है। कितना बना रहा है कोण हम लोग का, 60 डिग्री का बना रहा है। आपको पता है, बताए हैं क्या, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल क्या होता है सर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। याद है ना आप लोग को, तो याद रखिएगा क्या बताए थे आप लोगों को, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और एक बात याद रखिएगा कि पाई का मान तब तक चेंज नहीं करेंगे अगर उसको जब तक वहां पे बोले नहीं, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, अगर आपको बोल दे कि पाई का मान को 3.14 लेना है, तो ही पाई का मान 3.14 लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। क्लियर बात है। तो हम लोग क्या लेंगे सर, पाई का मान, पाई का मान होता है 22/7 होता है, उसी को यूज करना है। तो सर देखते हैं, सबसे पहला बार थीटा का मान क्या है सर, 60 डिग्री है, और 360 नीचे डिग्री में ही था, है ना। और पाई का मान सर क्या लेना है, 22/7 लेना है। और आर का वैल्यू कितना है सर, 6 सेंटीमीटर, है ना। 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो। क्लियर बात है। अब इसको काटो, 0 से 0 कैंसिल, 6 छाके 36। अब देखो, तो अब इसको काटो मत, 22 बटे क्या हो जाएगा, 42। क्या हो जाएगा, 42 गुना 6 गुना क्या करेंगे, 6 दो बार लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 छंग 42, 7 बार में खत्म हो गया ये। तो गुना करो ऊपर ऊपर, तो सर क्या होगा, 22 गुना 6 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 दूना 12, 12 एक
13, 132 बटे क्या हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे भाग लगा दो 7 से 132 में, 7 एकम 7 सॉरी 7 एकम 7, 7 6 13 हो गया ना, 2 यहाँ पे 62, तो 9 7 63 होता है, तो 9 से तो खाएगा नहीं, 8 से खाएगा, तो 8 सते 56, तो यहाँ बच गया कितना हम लोग का 6 पॉइंट देंगे यहाँ पे 60, तो फिर 56 ही खाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं क्या 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया लगभग में, यही आपका हो गया आंसर। था इजी ना, बहुत ही सिंपल फॉर्म में था, इसको याद रखिएगा। इसको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है सर, इसका फॉर्मूला। अब वो अगर फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूला बैठा के आराम से मेंसुरेशन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप सॉल्व करना आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। चलिए ये आप लोग उतार लीजिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल, इन चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि कितनी दी हुई है 22 सेंटीमीटर है। आपको देखने में छोटा छोटा क्वेश्चन लग रहा है, बट जितना छोटा क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को यहाँ से मिलता है, ठीक है। इसको भी स्टार लगा लीजिए, जिसमें स्टार लगा रहे हैं ना वो समझ लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब यहाँ चतुर्थांश की बात आती है, सर चतुर्थांश होता क्या है, सबसे एक्चुअली पहली बात आती है माइंड में आना चाहिए, इस चतुर्थांश होता क्या है। और चतुर्थांश के लिए आप फॉर्मूला तो लिखा है नहीं, ये लिखाए भी होंगे तो आपको नहीं बता देते हैं वापस, अगर उसमें बताएंगे ठीक है, नहीं तो फिर वापस समझ लीजिए। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि एक कोई भाग है उसका चौथा पार्ट, चौथाई, जैसे मान लो एक्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये जो एक पार्ट है ना, ये वाला पार्ट भाई साहब इसका वो एक चौथाई हो गया, यानी 4 भाग का 1 भाग का हमको एरिया चाहिए। तो सर ये हम लोग को क्या हो जाएगा, ये ना पार्ट है, इसकी त्रिज्या हमको नहीं थी पता है, सर त्रिज्या तो आर होगी, हमको नहीं पता, क्या आर पता होता तो हम लोग निकाल लेते। तो इसका सर क्या हो, कौन सा ये भाग कलर है, तो 1/4 हो गया। तो क्या ये पूरा वृत्त है, तो वृत्त का क्या होगा सर पाई आर स्क्वायर। तो चौथाई का चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो गया सर 1/4 पाई आर स्क्वायर। या फिर आप त्रिज्यखंड से ही बना सकते हैं, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप बताइए। तो त्रिज्यखंड ही है ना, तो ये त्रिज्या तो त्रिज्यखंड हो गया, तो क्या हो θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा का मान 90 और नीचे क्या 360 है पाई आर स्क्वायर, तो जो कि 36 4 बार में तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। जैसे भी देखिए यही निकल रहा है आपका, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर निकल रहा है, तो यह देखिएगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये माइंड में आपको नोट डाउन भी अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको आगे। सर हमको दिया क्या है, पहली बात तो सबसे पहला बात हमको दिया है क्या, परिधि दिया हुआ वृत्त की, क्या दिया है सर, वृत्त की परिधि दिया हुआ। वृत्त की परिधि क्या होता है सर, तो दिया हम लोग को है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और निकालना क्या है, तो वृत्त के क्षेत्रफल है ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रखिएगा क्या, जब भी सवाल बनाए तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है, जो निकालना है उसको लिख लेना है। लिखने का एक तरीका होता है जिसमें आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, इसी तरह से बच्चा लिखा कैसे है, इसको याद रखिएगा। मैथ बनाने का हमेशा याद रखिएगा साफ सुथरा राइटिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है, इसको याद रखना है, कट कुट कम होना चाहिए, इसको याद रखिएगा।
ठीक है। तो सबसे पहला बात हम लोग को दिया हो तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है दी हुई हमको 22 सेंटीमीटर, बट फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो गया 22 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत, यानी वृत्त की परिधि 2 पाई आर था, 2 पाई आर का मान ही ना 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या रख देते हैं, काटते हैं, 2 से काटोगे तो 11 बार में खत्म हो जाएगा। तो अब पाई का मान क्या होगा यहाँ पे सर 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 11 सेंटीमीटर होगा क्या। तो अब देखिए इसके नीचे तो कुछ नहीं, तो 1 है, ऊपर ऊपर काटो, 11 दूना 22, तो सर यहाँ क्या हो गया 2/7, क्या हो गया सर यहाँ पे 2/7 सेंटीमीटर हो गया, 2/7 गुना आर बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। ये बटा में है तो ये 7 को ऊपर भेजेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा सर 7/2 सेंटीमीटर निकल गया। तो हमारा त्रिज्या निकल के भाई साहब तैयार हो गया। रेडियस क्या हम लोग का हो गया 7/2 सेंटीमीटर या फिर 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है सर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्या हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 1/4, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू क्या है इसमें, आर का वैल्यू हम लोग का दिया है सर 7/2 का स्क्वायर, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या कट रहा, तो 2 से 11 बार में, 2 से 2 बार में, तो क्या हो गया 11/14, और यहाँ क्या है 7 गुना 7, तो नीचे 2 गुना 2, तो ये एक साथ इससे खत्म, 11 7 77 है ना, 77 बटे क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भाग लगा लीजिएगा, तो 9 8 72, तो 9 हो जाएगा, तो 72 यहाँ 5 बचा 50, तो 8 छके 48 बचा 2 20, 8 दूना 16, लगभग में आपका आंसर ये हो गया। क्लियर है, आई होप आप लोग समझे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसको बनाइएगा, और जितना प्रैक्टिस करिएगा मैथ को उतना ही आपका मैथ अच्छा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको उतार लीजिए फटाक से। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग का आता है 3, इसको भी स्टार लगा लीजिए। कह रहा है क्या, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। तो हम लोग इसको एक घड़ी बना लेते हैं, पहले समझते हैं घड़ी से। पहले बात तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बनाने के पहले। ये मान लीजिए घड़ी है, घड़ी बना नहीं है अभी, अब घड़ी बनेगा। ये हम लोग का 12 है, यहाँ बजाते हैं 3 बजा लेते हैं, यहाँ बजा जाता है 6, और यहाँ बजा लेते हैं हम लोग 9। तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का सर 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 11, और ये 12। ये हम लोग घड़ी है। तो एक बात बताइए, जो मिनट की सुई होती है वो बड़ी लंबी होती है, याद रखिएगा। तो बड़ी सुई जो होती है, सबसे बड़ी सुई कौन होती है सर, मिनट की सुई होती है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए हम लोग की मिनट की सुई की लंबाई है, क्या है ये मिनट की सुई है, ठीक है। और ये हमारा जो मिनट की सुई है यहाँ से घसक के यहाँ आ गया, तो 5 मिनट में हम लोग का यहाँ आ गया, है ना। 5 मिनट उतना ही बनाएगा, भाग का एरिया बनाएगा।
याद आ रहा है आपको? ठीक है, अभी सुई की लंबाई कितनी दी हुई हम लोग को सर? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बट हमको ये कितना एंगल बना रहा है हमको नहीं पता। पहला बात हमको निकालना पड़ेगा एंगल कितना बना रहा है। तो एक बात आपको याद रखना है कि सर, अब एक बात बताइए, एक घड़ी की सुई जो है वो क्या 1 घंटा नहीं, पूरा राउंड घूमेगा तो 1 घंटा होता है। कहने का मतलब सर 1 घंटा में कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। मिनट की सुई 1 घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री कौन बनाएगा? तो यही मान लीजिए, तो 60 मिनट में भी वो क्या बनाएगा? 360 ही बनाएगा। क्या 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है सर? तो 6 0 0 खत्म, 6 से 6 6 36, यानी सर 1 मिनट में वो कितना डिग्री कौन बना रहा है? इसको याद रखना, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको याद रखना, नोट डाउन कहीं कर लो कॉपी में एक जगह पे। तो एक घड़ी की सुई जो होता है, मिनट की सुई, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको याद रखना है। कितना बनाता है ये? 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 5 मिनट में कितना बनाएगा? 30 डिग्री का। तो ये हम लोग का एंगल हमको पता चल गया। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। घड़ी की दिया है, क्या दिया है हम लोगों को? तो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, यानी मान लो सुई की लंबाई क्या, त्रिज्या ही तो है, रेडियस ही तो है। कितना दिया है सर हम लोग को? 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता नहीं है क्या होता है घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण। तो क्या हो जाएगा? तो थीटा एंगल हो गया। तो क्या करेंगे? 360 को 60 से डिवाइड करोगे और 5 से गुना कर दो। तो ये 6 6 का, तो 6 6 के 36, 6 पंचे 30 डिग्री निकल गया। हम लोग का थीटा कितना निकल गया सर? 30 डिग्री का निकल गया। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये हम लोग को 30 डिग्री है, तो ये हम लोग का 14 सेंटीमीटर का है। तो आपको क्या लग रहा है किसका फॉर्मूला लगाना चाहिए? तो 5 मिनट में जो भाग रचित क्षेत्रफल होगा वो किसका क्षेत्रफल लगाएंगे सर? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगेगा नहीं लगेगा? तो बोलेंगे सर हाँ सर, ये तो त्रिज्या ही एक तरह का है, तो किसका क्षेत्रफल लगाएंगे? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो कहने का क्या मतलब है? तो हमको क्वेश्चन यही लिखना है, घड़ी के, है ना, आंसर क्या निकालना है? घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा सर? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का, तो क्या होता है सर? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो थीटा का वैल्यू इसमें क्या है सर? अभी जस्ट निकाले हैं, 30 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। ये जीरो खत्म, 12 तिया 36, तो 2 से 11 12 में, 2 से 6 12 में। तो सर क्या हो गया? 6 गुना 7, इसको लिख सकते हैं 14 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 दूना 14, 2 तिया 6। अब गुना करेंगे किसको? 11 गुना 14 बटे 3 कर देंगे, हम लोग का निकल जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग लगाओगे तो कितना बार लगेगा? बस तो ये 15, 3 एकम 3, 10 मिलाओ, फिर 3 3 3 3 आएगा, तो यानी 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ये समझ में आ रहा है आपको? तो इस क्वेश्चन को टिक लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कह रहा है क्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें पाई का मान क्या रखना है, पाई का मान बोल दिया है 3.14 रखना है, अब दूसरा रख नहीं सकते। नंबर 1 क्या निकालना है हम लोगों को, संगत लघु वृत्तखंड। नंबर 2 में निकालना है संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये दो बातें बोली गई है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसको याद रखना। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना बना के। चलिए देखते हैं पहली बात क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर वृत्तखंड, अभी तो त्रिज्यखंड हम लोग समझे, तो जैसे त्रिज्या के द्वारा बनाया गया खंड है, लेकिन सर वृत्तखंड होता क्या है। तो याद रखें, वृत्तखंड का मतलब होता है कि वृत्त का एक टुकड़ा, यानी कौन सा टुकड़ा सर, जो वृत्त के दो सरकमफ्रेंस यानी परिधि को दो कहीं पर भी टच कर रहा हो तो वो टुकड़ा ही होगा। जैसे कह लें, जिसको बोलते हैं जीवा, यानी कॉर्ड जो बनाता है। जैसे मान लो एक वृत्त बना लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे हम, कभी कंफ्यूज मत होइएगा वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में। तो ये क्या हम लोग का सर केंद्र है, और हम लोग का ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया ना। लेकिन हम अगर इसको जीवा से मिला दें ऐसे करके, ये जीवा है, अगर इसको हटा दें, चलो सपोज करो इसको हटा दिए, ये जो कहीं पर भी काट रहा है ना, यहाँ काटा कहीं पर भी काट सकता है, ये वृत्तखंड ही हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग का छोटा वाला पार्ट हुआ वृत्तखंड का। अगर हम मिला दें इसको, तो यही जहां पे मिल रहा है ना, ये समकोण बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है हम लोग का 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और त्रिज्या कितनी है इसकी, तो याद रखिएगा सर 10 सेंटीमीटर ये है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ये क्या हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स हो गया। इसको याद रखना है। और हमको क्या बोला, संगत लघु, लघु का मतलब छोटा, यानी ये वाला भाग का हमको एरिया निकालना है। और दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, ये वाला पूरा बड़ा हो गया, बड़ा वाला पोर्शन हो गया, इसको हम लोग को निकालना है। क्लियर बात है, इसको याद रखना। तो सबसे पहला हम लोग को जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या जो दी हुई है सर हम लोग को 10 सेंटीमीटर है ना। और थीटा कितना दिया है सर, थीटा तो 90 डिग्री का हो गया, थीटा क्या हम लोग का 90 डिग्री का हो गया है ना। अब हम लोग को निकालना है क्या, एक नंबर में निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सर क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसको फॉर्मूला को याद रखना है। सर बोलेंगे क्या, ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड में अगर इस ट्रायंगल को घटा दे तो ये निकलेगा कि निकलेगा, ये जो आप देख रहे हैं भाई साहब को ना, यही इसी का क्षेत्रफल है, इसको याद रखना। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे कैसे निकलेगा, कैसे आता है सब बताएंगे तुमको। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या है अगला, आगे इसको सॉल्व करेंगे। थीटा का मान 90 डिग्री है, हाँ सर, 360 हो गया, हाँ सर, पाई का मान 3.14 रख देना है। क्लियर है, और आर का मान है 3 सेंटीमीटर का, यहाँ पे स्क्वायर कर दिए,
-1/2 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ साइन हो गया हम लोग का 90 डिग्री। साइन हो गया सर हम लोग का 90 डिग्री। और एक बात याद रखना, साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान 1। साइन 60 का मान क्या होता है? तो याद रखना √3/2, ठीक है। और साइन 30 का मान क्या होता है सर? तो 1/2, इसको याद रखना। और कभी कभी क्या होता है, साइन 120 भी होता है। साइन 120 डिग्री साइन 60 का मान क्या होता है? बराबर होता है। इसको याद रखना, जो सवाल पे यूज करने को तुमको देखने को मिलेगा। तो सर अब यहाँ पे 9 चौके 36 कट गया, 1/4 आ गया सर। अब इसका 10 मतलब उड़ाओगे तो क्या आएगा? नीचे 100 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 -1/2, तो 10 का स्क्वायर 100 गुना साइन 90 का मान 1। तो देखो ये 100 तो इससे खत्म हो गया, ये 50 बार में खत्म हो गया। कितना आसान थे, मस्ती से ना। चलो तो 2 से काटेंगे 1 5 7 टाइम्स में, 2 से 2 बार में खत्म हो जाएगा। सॉरी, क्लियर है? अब यहां देखो, अब इसको क्या करना है हम लोग को? डिवाइड करना। 157 को 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, और क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा सर। 157 और क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? 100 होगा। तो घटेगा 57 बाई क्या हो जाएगा? 2। तो 28 10 28 दूना 56, 28.5 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग का ये छोटा वाला भाग का भाई साहब का एरिया निकल गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। क्लियर बात है? अब आते हैं नंबर 2। इसका नंबर 2 में क्या बोला सर? दीर्घवृत्तखंड। दीर्घवृत्तखंड यही ना है भाई साहब, यहां से लेकर के ये पूरा है, इसको याद रखना। तो दीर्घवृत्तखंड का क्या निकालना होगा हमको? दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा सर? तो ये पूरा क्या है? पूरा कांड किस में हो रहा है? तो वृत्त में हो रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा, तो क्या करेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3.14 गुना 100, सॉरी, तो पॉइंट उड़ाओगे, पॉइंट उड़ाओगे नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। और यहाँ क्या है हम लोग का? 10 का स्क्वायर 100, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको माइनस कर लो, माइनस करोगे 314 में 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटा दो, जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? तो 5 तो 5 ही होगा, पॉइंट देंगे। अब यहाँ 6 है, तो यहाँ कितना बच गया हम लोग के पास? 3 13, 8 5 13, तो यहाँ बच गया सर 10। 10 में से 2 गया 8, देख लेना 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक कर लेना माइनस करके, ठीक है। तो ये आपका एरिया निकल गया, ये आपका क्षेत्रफल निकल गया, ये आपका प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको देखो, इसके देखो हो हम तेज थोड़ा बढ़ा रहे हो, क्या कि अगर लेट करेंगे छापने के बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसीलिए हमको बताना ज्यादा है। इसलिए तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पूरा आराम से रोक